हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है। आज हमारा परसेंटेज का जो है छठा क्लास है। इसके पहले 5 क्लास हो चुकी है। अगर जो नहीं देखे तो पहले उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो परसेंटेज का टॉपिक है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है। आज जो है पढ़ने वाले हैं कोई भी संख्या जैसे 100 है, इस पर जो हमको बोलेगा 25% का डिस्काउंट किया है। ठीक है। 100 रुपये के कोई सामान है, इस पर 25% का डिस्काउंट किया है। 25% का डिस्काउंट करने का कहने का मतलब क्या है, 75% का वैल्यू तो आपसे लेगा। ठीक है। पहले देखते हैं 25% का डिस्काउंट करेंगे तो आएगा 100 का 25% डिस्काउंट करेगा तो 25% की जगह 1/100 आ जाएगा। इससे काटेगा तो आएगा इसका वैल्यू 25। तो हमको 25 तो आंसर इसका नहीं आएगा। 25% डिस्काउंट किया मतलब 25% माइनस करेंगे, तो इसको 25% माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 75। तो यही इसको हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते थे, 100 का 25% डिस्काउंट किया है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 75 कर सकते थे। 100 का 75% हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 100 का 75/100, दूसरा दूसरा कटेगा तो भी आ जाएगा हमारा 75। ठीक है। तो इस प्रकार से कीजिए चाहे इस प्रकार से कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी का हम दूसरा टॉपिक तरफ चलते हैं। अब यहाँ क्या किया था, डिस्काउंट किया दोनों जगह, यहाँ भी डिस्काउंट किया यहाँ भी डिस्काउंट किया। अब कहेगा कि 25% पहले डिस्काउंट किया, अब कहेगा हमको 10% बढ़ाना। 25% डिस्काउंट करने के बाद हमको 10% बढ़ाना। 25% डिस्काउंट किया तो आ गया था वैल्यू 75। इसमें कहेगा हमको 10% का वृद्धि करना है। 10% वृद्धि करने का बोलेगा तो क्या आ जाएगा 75 का 10%, 1 से 0 काटेंगे। ठीक है। 75 का 10% तो क्या आ जाएगा 7.5। इसको आपको नहीं समझ में आया होगा, इसको हम डिटेल में कर देते हैं। 75/10, अब भागा देंगे तो आएगा 7.5। या तो इसका नियम होता है नीचे 1 पर जय शून्य रहेगा भागा में, दशमलव में उतना पीछे चल जाते थे। यहाँ देखिए दशमलव में यहाँ बैठा है। ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, तो भागा देंगे तो यही आंसर आएगा। ये तो इतना तो आंसर आएगा ना, 75 पर इतना वृद्धि कर रहा है तो 75 हो गया प्लस 7.5 आएगा तो क्या हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 75.0 और फिर 7.5, इधर 0 में से 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 दशमलव के सामने दशमलव, 7 5 12 2 बाकी 1 7 1 8, ऐसे किए तो इतना आया। इसको डायरेक्ट करके देखते हैं क्या आता है। कोई भी संख्या 75% है। ठीक है। इसमें 10% वृद्धि करने बोल रहा है। कोई भी संख्या में 10% वृद्धि करेगा तो अपने आप का क्या हो जाएगा 100। ठीक है। ये 100 हो गया तो हम इसको निकाल सकते हैं 75 का 100, 75 का 100 और परसेंटेज की जगह पर 1/100 आ जाएगा। 1 से 1 इसको काट देंगे, 75 × 11 करेंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से 5 7 3 10 12 2 बाकी 1 7 1 8, इतना बटा आ जाएगा। नीचे 10 है तो 10, इसको हम भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 82.5। ऐसे निकालिए, डायरेक्ट 110 मान कर निकालिए तो भी इतने आएगा। पहले 10% निकाल लीजिए तो 10% आया था इसका इतना, इसमें हम जोड़ दिए हैं 75 में तो क्या आ जाएगा इतना। दोनों प्रकार से वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 25%, पहले 25% की वृद्धि की जाती है। 25% की वृद्धि करने का मतलब है 100 का कोई संख्या है, इसमें 25% का वृद्धि कर रहा है तो क्या हो गया 125। 125 हो गया तो इसमें बोल रहा है 20% की फिर घटा रहा है, कमी कर रहा है। 125 में 20% की कमी करने का मतलब 80% का वैल्यू मांग रहा है। 20% का कमी करने का मतलब क्या हो गया 80% का वैल्यू मांग रहा है तो 80% लिख दिए बटा 100। 1 से 1 कटेगा, 2 छक 8 2 5 10, 25 25 25 7 से यही 25 यही 4 गुना होगा, 25 का क्या आ जाएगा 100। तो हमको क्या हुआ 100 का वैल्यू हमको दिया, ये क्या कर रहा है
अंतिम जो है अंतिम संख्या आ गया हमको 1200। मतलब इतना करने के बाद हमारा संख्या आता है 1200। हमारा संख्या है 100 लेकिन यहाँ दिया है कितना 1200। एक का वैल्यू हम कितना आ जाएगा 1200 बटा 100। एक का निकालेंगे, इसका हम पहले क्लास में इसका बता चुके हैं। एक का वैल्यू निकालने के लिए भागा होता है तो इसका आ जाएगा 12। अब हमको कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो 100 से गुना कर देंगे। 12 गुना 100 क्या हो जाएगा 1200। इसका आंसर हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में 50% की वृद्धि कर रहा है। 50% वृद्धि करेगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या 100 का होता है, 50% वृद्धि करेगा तो 150 हो गया। और फिर कह रहा है 10% की कमी कर रहा है। 10% कमी करने का मतलब कह रहा है कि 90% का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, 10% की कमी 90% का वैल्यू पूछ रहा है। 90% का वैल्यू 9/100 हो जाएगा। 1 से 1 यहाँ काट देंगे, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 का 9 10 3 13 3 बाकी 1, 9 का 9 1 10। यहाँ क्या आ जाएगा इतना बटा 10। तो इसमें हम इसको डायरेक्टली हम कितना लिख सकते थे भागा बिना दिए इसको हम इतना लिख सकते हैं। नीचे जितना एक पर जैसे शून्य रहेगा उतना दशमलव पीछे आएगा। इसे रहता है, मान लेते हैं लास्ट में यहाँ दशमलव है, नीचे 10 है मतलब एक पर एक शून्य है तो 1 दशमलव पीछे का इसका यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इतना का वैल्यू जो इतना के जगह पर हमको 103.5 का जगह हमको दिया है इतना। अंतिम उसका अंतिम संख्या कितना है इतना है 10/35 से हो जाएगा 10/35। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/35 अपॉन 10 3। तो इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना होगा। ठीक है, अब इसे ही पूरा कट जाएगा तो आएगा कितना 10। तो एक का वैल्यू हमको कितना आ गया 10। तो हमको पूछ कितना रख रहा है, जब भी हमसे पूछेगा तो 100% का वैल्यू पूछेगा। तो 100 × 10 क्या हो जाएगा 1000। आंसर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी संख्या का 40% वृद्धि कर रहा है। 40% वृद्धि करने का मतलब 140। ठीक है, उसके बाद 25% की कमी कर रहा है। 25% की 140 में 25% की कमी करेगा मतलब हमको लेगा मांग रहा है 75%। ठीक है, 25% की कमी मतलब 75% का वैल्यू पूछ रहा है। 100 से गुना करेंगे, 1 से 1 इधर काट देंगे, 5 से 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 7 14, 15 7 75 से 105 आ जाएगा इसका। अब हमको बोला 105 का वैल्यू कितना दिया है 105। इसका जो वैल्यू दिया हमको अंतिम संख्या इसका क्या है 1050 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1050 अपॉन 105। इसको हम कितना टाइम्स काटेंगे 10 टाइम्स में। 105 को 10 बार में काटेंगे तो इतना आ जाएगा। एक का वैल्यू इतना है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, इसके पहले भी शायद 1000 ही था ना। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1000। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की वृद्धि करने का मतलब हो गया 110। और फिर कह रहा है इसी संख्या में जो वृद्धि किया जाता है उसी संख्या में 20% की कमी की जाती है। इसी में 20% की कमी का मतलब क्या हो गया 80%। ठीक है, तो 80% का मतलब 1/100। 1 से 1 इधर उधर कट जाएगा, 11 8 88। तो अंतिम संख्या जो बनता है 88 जो संख्या बनता है किसके बराबर होता है 720 के बराबर होता है। 88 बराबर 720। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 720/88। इसको काटेंगे कितना था 2 से काटेंगे 44 दूनी 88, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 1 2 2 6 12 0, 22 दूनी 44, 2 से 2 का 2, 2 8 16। ठीक है, और फिर 0 0 रह जाएगा।
फिर 2 से 11 बार में काटेगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 0। 9 बटा इसको 11 रहने देते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत गलत तो नहीं हुआ। 80% का वैल्यू पूछ रहा था, 1 से 1 काटे 8 88, ठीक है। 88% का 720 दिया है, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है 100% का वैल्यू, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भागा करिए देते हैं, ठीक है। 99/11 का 11 से हम भागा देंगे 99 में, तो क्या आ जाएगा, 11 11 8 88 आ जाएगा, ठीक है। 8 बार में जाएगा 11 8 88। एक सेकेंड, 90 बटा है, यहाँ क्या है, ये 90 है, ठीक है। 90/11, 90/11 जो है 90 भागा 11 देंगे तो 11 88, 2 आ जाएगा। 0 देंगे तो 0 आएगा। 11 का 11 एक बार में जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 9, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 9, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 11 8 88, फिर 88 लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 11 से एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा 11, तो फिर यहाँ आ जाएगा फिर 9। तो इस प्रकार से आते जाएगा, तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 8.181। क्या आया था, इसको भागा देने पर हमारा क्या आया था 8.181। तो इतना आया, इसको भागा देने पर। तो अब पूछ रहा है हमको 100% का वैल्यू। 100% में इसको हम गुना कर देंगे, 8.181 181 में 100 गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 100 गुना करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, हरा चांद दे रहे हैं यहाँ पे 8.1। इसका आंसर यहाँ इतना आ सकता है, या तो एक अंक और आगे जाता तो यहाँ 8 आता, और जो हम इसको और भागा देते हैं यहाँ 0 आता, फिर 11 88, ठीक है। फिर 2 आता, यहाँ क्या आ जाता 8 आता, तो आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि छात्र के अंक पहले 20% से घट जाते हैं, कि कोई भी छात्र था उसका अंक था 100, 20% से घट गया, ठीक है। 20% से घटने के बाद क्या आ जाएगा 80%, 80। उसके बाद कह रहा है 25% से बढ़ जाता है, 80 जो आया है इस पर 25% बढ़ जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, तो जो 80 आया था पहले तो 100 था, 100 में बोला 20% घट गया तो आ गया 80, 80 में बोला 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ने का मतलब हो गया 120, 125, समझे ना। बढ़ने का मतलब हो गया 125। ये यहाँ बोलता घट जाना, यहाँ बोला था घट जाना, घटने का मतलब क्या हो गया 80% हुआ, 80 आया कि नहीं। यहाँ बोला 25% बढ़ गया, 25% बढ़ने का मतलब 125, 125 से गुना करेंगे बटा 100, 1 से 1 काटेंगे, 2 से 2 चक 8, 2 पच्चे 10, ठीक है। रुक जाएगा एक सेकंड थोड़ा सा, 2 पच्चे 10, अब क्या होगा 25 पचे 25 7 से, ये 5 ये 4, 5 छक 20 आ जाएगा। 20 का वैल्यू हमको कितना दिया है 300, 20 का वैल्यू है 300, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। 20 का जो वैल्यू दिया है 300 दिया है, 20 का वैल्यू 300 दिया था, एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 300 बटा 20, 1/15, ठीक है। कहीं गलती 125, रुक जाइए 25 पचे 25 ऐसा नहीं होगा, 25 का 100 हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ मिस्टेक हुआ है,
देखिए एक सौ, यहाँ देखिए फिर से क्या कर रहा है, यहाँ 100 था, 100 में 25% 20% कमी कर रहा है, तो 20% कमी हो जाएगा 80, 25% वृद्धि करने का रहा है, तो 25% वृद्धि करेंगे 125 आएगा, 125 अपॉन 100। 180 यहाँ काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10, हाँ 25 पचे 25 से 25 चौका 100, यहाँ क्या आएगा 100 आएगा आंसर। और 100 का वैल्यू हमें दिया है 300, ठीक है, 100 का वैल्यू हमें दिया है 300, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 300 बटा 100, दूसरा दूसरा काट देंगे तो यहाँ आएगा 3। फिर कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100%, हम जब भी शुरू से बना रहे हैं तो 100% मान के बना रहे हैं। कोई भी संख्या 100% रहेगा, 3 इंटू 100 क्या आ जाएगा 300, इसका आंसर हो जाएगा 300, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी संख्या 30% से घट जाती है, कोई किसी छात्र का अंक पहले 30% से घट जाता है, 100 था उसका मार्क्स, ठीक है, अब 30% से घट जा रहा है, 30% से घट जा रहा है, तो 30% घटने के बाद क्या हो जाएगा 70%, 70% अब बोल रहा है 10% से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ने का मतलब होता है 110, तो 110 क्या आ जाएगा 110 बटा 100 पर 110% आएगा तो इसलिए बटा 100 होगा, 200 इधर इधर काट देंगे, 11 आ जाएगा। 77 का वैल्यू दिया है 385, जो इतना हम लोग करके लाते हैं, पहले 30% घट जाता है 10% बढ़ जाता है, यदि अंक इतना है, अंतिम अंक आ जाता है इतना, तो प्रारंभिक अंक कितना है, घटने और बढ़ने के बाद मेरा आया है 77, लेकिन ये कह रहा है कितना 77 नहीं 385, ठीक है, इसका कहने का मतलब 385, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 385 अपॉन 77, ठीक है। इसी में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना से 7 से जाएगा, 7 का 7, 7 पचे 35, हाँ 7 से 11 7 77, 7 पचे 35, 3 5 7 पचे 35, 11 पचे 55, इसका आया 500। यहाँ पे कोई भी संख्या 1% यहाँ निकालें, तो अब हमको निकालना है 100% का, तो 5 इंटू 100, 5 कौन से गुना किए ये वाला गुना किए, ठीक है, 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा 500, इसका आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी छात्र के अंक में 50%, पहले 50% घट जाते हैं, फिर 20% बढ़ जाते हैं। 50% घटने का मतलब कोई संख्या 100 था, 50% घट गया, 50% घटा तो क्या हो गया 85 हो गया, 85 हुआ तो अब बोल रहा है 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ने का मतलब हो गया 120 से गुना करेंगे अपन 100 कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 2 पचे 10, 2 छः 12, 5 से 17 पचे 85, 17 छः 2 तल से इसका 102 आएगा। 102 का वैल्यू जो दिया है, 102 का वैल्यू, इसका यदि अंतिम अंक इतना करने के बाद, इतना घटाव और जोड़ घटाव करने के बाद दे रहा है 408, तो 102 का वैल्यू दिया है यहाँ 408, ठीक है, तो इसका वैल्यू 408 दिया है, तो 1% का क्या आ जाएगा 408 अपॉन 102, भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा 4 टाइम्स में, तो हमको 1% को निकालना है, हमको क्या निकालना 100% का, 4 इंटू 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक बोल रहा है किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब अब्सेंट, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इतना है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, कह रहा है 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ 80% प्रेजेंट हुए हैं, 80% प्रेजेंट हुए ना, और जो 20% जो है स्टूडेंट अब्सेंट है, तो 80% प्रेजेंट है, 80% का वैल्यू हमको कितना दिया है 640, 80% का वैल्यू हमको दिया है 640, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा
640/80, 179 में काटेंगे 8864, ठीक है। 1% का इतना है, तो हमको 100% का निकालना है। 100% में 8 × 100 क्या हो जाएगा 800। उस स्कूल में कितना विद्यार्थी था 800 विद्यार्थी था, उस स्कूल में 800 विद्यार्थी था, ठीक है। जिसमें कि 20% एब्सेंट हुआ, 640 विद्यार्थी वहाँ प्रेजेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 25% एब्सेंट थे। ए बी ए सी 25% एब्सेंट थे, तो परसेंट कितना थे 75% क्या थे 75% परसेंट। 75% का वैल्यू हमको क्या दिया है 450, हमको दिया है 75% का वैल्यू 450, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 450/75। 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75, 5 से 5 × 9 = 45, 0, 15 × 6 = 90, 6 बार में जाएगा। 1% का वैल्यू हमारा आया है 6, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 100% का वैल्यू जाएगा 6 × 100 600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब एब्सेंट थे, 10% एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितना हुआ उत्तीर्ण हुआ 90%, ठीक है। तो उत्तीर्ण 90% है, 90% का वैल्यू हमको दिया है कितना 720, 90% का वैल्यू हमको दिया है 720, ठीक है। तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 720/90, 179 9 8 72, 1% का वैल्यू आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 × 100 क्या हो जाएगा 800। ये हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।